क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा है न करुणा है, न उद्दंडता और न दीनता, न आश्चर्य न क्षोभ। न हिंसा नैव कारुण्यम नौधत्यम न चा दीनता, न आश्चर्यम नैव चा क्षोभा, क्षीण संसरणे नरे। क्षीण संसरणे नरे, जिसका संसार क्षीण हो गया। ख्याल करना, संसार से मतलब यह नहीं जो तुम्हारे चारों तरफ फैला है, यह तो कभी क्षीण नहीं होता। कितने बुद्ध पुरुष हो गए, यह तो चलता जाता है। संसार क्षीण हो गए का अर्थ है जिसके भीतर अब संसार के प्रति कोई आकर्षण विकर्षण ना रहा। हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, जैसा है वैसा है, इसमें अन्यथा करने की कोई वासना नहीं। आज खो जाए तो ठीक, चलता रहे अनंत काल तक तो ठीक। संसार बाहर का तो रहेगा ही, लेकिन भीतर का संसार खो जाता। भीतर का संसार का अर्थ है विचारों का, वासनाओं का संसार। क्षीण संसरणे नरे, जिस व्यक्ति का यह अंतर संसार शांत हो गया, न हिंसा न कारुण्यम, ऐसे व्यक्ति में न तो हिंसा रह जाती न करुणा। यह समझने जैसी बात है। हम कहते हैं महावीर महाकरुणावान, वो हमारी गलती है। हमारी तरफ से ठीक लगता है, लेकिन महावीर की तरफ से सोचने पे गलती है। जिसका क्रोध ही चला गया उसमें करुणा कैसे बचेगी? जिसमें क्रोध ही ना रहा उसमें करुणा का क्या उपाय है? और जिसमें हिंसा ना बची उसमें अहिंसा कैसे होगी? जो दूसरे को दुख नहीं देना चाहता वो दूसरे को सुख कैसे देना चाहेगा? उससे तो सुख दुख बराबर हो गए। जो दूसरे को मारना नहीं चाहता वो दूसरे को बचाना भी क्यों चाहेगा? क्योंकि वो जानता है अब ना तो कुछ मरता ना कुछ बचाया जाता। लेकिन हमारी तरफ से ठीक लगता है, क्योंकि हम देखते हैं महावीर का क्रोध खो गया, हिंसा खो गई, तो तत्क्षण हम नाम देते हैं अहिंसक, महाकरुणावान। ये नाम हमारे और भ्रांत है। हम भ्रांत हैं तो हमारी दी हुई सारी व्याख्याएं भी भ्रांत होती। महावीर की तरफ से देखने पर द्वंद्व चला गया, हिंसा अहिंसा का, प्रेम घृणा का, राग द्वेष का, सारा द्वंद्व चला गया। जहां जहां द्वंद्व है वहां वहां निर्द्वंदता की स्थिति आ गई। तो सूत्र कहता है ऐसे मनुष्य में न हिंसा है न करुणा, न उद्दंडता है और न दीनता है। ऐसा व्यक्ति न तो अहंकारी होता और न निरअहंकारी होता। ऐसा व्यक्ति विनम्र भी नहीं होता, दंभी भी नहीं होता। इसलिए तुम्हें बड़ी कठिनाई होगी ऐसे व्यक्ति को पहचानने में। ऐसा व्यक्ति न तो किसी को दबाता और न किसी से दबता। तुम दो तरह के आदमी जानते हो, दबाने वाले और दबने वाले। तुम आदमी जानते हो आज्ञाकारी और उद्दंड, परंपरा को मानने वाले और परंपरा का खंडन करने वाले, आस्तिक और नास्तिक, ऐसे तुम आदमी जानते हो। बुद्ध या महावीर ना तो आस्तिक है ना नास्तिक, ना तो परंपरा के अंधे अनुयायी हैं न क्रांतिकारी हैं, न तो आज्ञा मान के चलते समाज की, न अवज्ञा करते। ये बातें ही व्यर्थ हो गई। ये तो अपने भीतर की सहजता से जीते। इस सहजता से तुम्हारा मेल खा जाए तो तुम्हें लगेगा समाज की आज्ञा मानते, इससे मेल ना खाए तो तुम्हें लगेगा समाज की अवज्ञा करते। लेकिन ये तुम्हारी धारणा है। ऐसे व्यक्ति तो अपनी मौत से जीते, स्वच्छंद जीते, सहज भाव से। उनकी स्फुरना आंतरिक है। बहुत मौकों पे तुमसे मेल खा जाता है, बहुत मौकों पे तुमसे मेल नहीं खाता। लेकिन तुमसे ना तो मेल बिठाने की चिंता है और न तुमसे तालमेल तोड़ने की चिंता है। यहीं तुम फर्क समझ लेना। परंपरावादी वो है जो हमेशा कोशिश करता है जो सब चल रहे हैं भेड़ चाल, वैसी ही चाल मेरी रहे, जरा भी अन्यथा ना हो जाऊं, अन्यथा अड़चन आती। लोग चौंक के देखने लगते। जैसे कपड़े लोगों ने पहने वैसे मैं पहनूं, जैसे बाल उन्होंने कटाए वैसे मैं कटाऊं, जो बातें वो करते हैं वही बातें मैं करूं।
जिस ब्रांड की सिगरेट पीते हैं वही मैं पीऊं, जिस फिल्म को देखने जाते हैं वही मैं देखूं, जो किताब पढ़ते हैं वही मैं पढ़ूं। लोगों से अलग होना ठीक नहीं, क्योंकि भीड़ नाराज होती कि अच्छा तो तुम व्यक्ति होने की चेष्टा कर रहे, तो तुम विशिष्ट होने की चेष्टा कर रहे। भीड़ पसंद नहीं करती। भीड़ कहती है तुम भीड़ के साथ रहो। भीड़ को इससे बड़ी तृप्ति मिलती है कि सब उसके साथ है। भीड़ बड़ी डरी है। देखा भेड़ों को चलते घसर पसर एक दूसरे के साथ, ऐसा आदमी चलता है। अगर कोई भेड़ अलग चलने लगे तो पूरी भीड़ उसके विपरीत हो जाती। यह एक बात हुई। फिर एक दूसरा आदमी है जो इस भेड़ चाल से घबरा जाता और जो प्रतिक्रिया में वही करने लगता जो भीड़ कहती है मत करो, वही करने लगता जिसका भीड़ में विरोध है, भीड़ से विपरीत करने लगता। ख्याल करना, यह दूसरा आदमी भी भीड़ से ही प्रभावित हो रहा है। जैसा भीड़ कहती है उससे विपरीत करने लगता है, लेकिन भीड़ के ही अनुसार चलता है। अनुकूल नहीं करता, प्रतिकूल करता है। भीड़ कहती है शराब मत पियो तो वो शराब पिएगा। भीड़ कहती है लंबे बाल मत बढ़ाओ तो वो लंबे बाल बढ़ा लेगा। भीड़ कहती है स्नान करो तो वो स्नान ना करेगा। हिप्पियों को देख रहे हैं, उन्होंने सारा भीड़ के मापदंड तोड़ दिए। वो ऐसे जिएंगे जैसा भीड़ चाहती कोई ना जिए, मगर अभी भी भीड़ से ही प्रभावित है। उनका भी आदेश आता भीड़ से ही। भीड़ स्नान करती तो वो स्नान नहीं करते। भीड़ सुंदर कपड़े पहनती तो वो गंदे कपड़े पहनते। मैंने ऐसा भी सुना है कि अमेरिका में ऐसी दुकानें भी खुल गई हैं जहां कपड़े गंदे तैयार करके बेचे जाते, क्योंकि हिप्पियों की भी तो मांग है। नया कपड़ा तो हिप्पी पहन नहीं सकता क्योंकि वो ताजा साफ सुथरा मालूम पड़ता है। तो दुकानें हैं जहां उनको गंदे करके, चीड़ फाड़ के, खराब करके, पुराना ढंग देके, उनके विज्ञापन मैंने पढ़े। तब खरीदेगा हिप्पी कि ठीक अब ठीक है। बासा, पुराना, गंदा, कई मौसम देख चुका, घिसा पिटा। तब मेरे एक मित्र ने नेपाल में उनकी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में वो एक ही काम करते हैं, नई मूर्तियां बनाते हैं, एसिड डाल के उनको खराब करके जमीन में गड़ा देते। साल 6 महीने बाद उनको जमीन से निकाल लेते। कोई 500 साल पुरानी बताते हैं, कोई 1000 साल पुरानी। जो मूर्ति 5 रुपए में नहीं बिकती वो 5000 में बिकती। उनका धंधा यही है। उनके घर एक बार मेहमान हुआ तो मैंने कहा कि तुम इतनी पुरानी मूर्तियां ले कहां से आते हो? उन्होंने कहा लाता कौन, पागल हुए आप, हम बनाते हैं। मैंने कहा पुरानी मूर्ति कैसे बनाते होगे? उन्होंने कहा आपकी समझ में ना आएगा, इसमें बड़ा राज है। सन इत्यादि सब हम लिखते हैं इसमें, पुरानी भाषा आंकते, फिर एसिड डाल के खराब करते। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की नाक तोड़ दी, फिर उसको जमीन में गड़ा दिया। वो जमीन में गड़ी साल 6 महीने में पुरानी शक्ल ले लेती। उसको बड़े से बड़े पारखी ही पहचान सकते हैं कि वो पुरानी नहीं। वैसे 5 रुपए में बिकती, अब वो 5000 में बिक सकती। एंटीक हो गई, अब उसकी कीमत बहुत बढ़ गई, बहुत पुरानी। हिप्पी विपरीत जीता, लेकिन ज्ञानी ना तो समाज के अनुकूल जीता ना प्रतिकूल। ज्ञानी तो स्वानुकूल जीता, स्वच्छंद, स्वयं के छंद से जीता। तुमसे मेल खा जाए तो ठीक, तुमसे मेल ना खाए तो ठीक। तुम्हारी चिंता नहीं करता, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। तो ना तो तुम उसे कह सकते कि वो उद्दंड है, ना तुम कह सकते वो दीन है, ना तो वो परंपरावादी है और ना क्रांतिकारी है। ज्ञानी तो अपने आत्मबोध से जीता। उसके जीवन में ना तो क्षोभ है और ना आश्चर्य। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्षोभ कब होता? तुम 10,000 रुपए पाना चाहते थे और 10 न मिले, क्षोभ होता।
तुम्हें 10 भी मिलने की आशा ना थी और 10,000 मिल गए तो आश्चर्य होता। जो नहीं होना था हो जाता तो बड़ा आश्चर्य से भर जाता मन। जो होना था और नहीं होता तो बड़ा क्षोभ होता। तुम्हारी अपेक्षा के प्रतिकूल हो जाता तो तुम दुखी होते, और छप्पड़ फोड़ के वर्षा हो जाती स्वर्ण असरफियों की तो तुम गदगद हो जाते। ज्ञानी के जीवन में ना तो आश्चर्य है ना क्षोभ है। ज्ञानी तो जो होता है उससे अन्यथा चाहता ही नहीं था, उसने अन्यथा सोचा नहीं था, विचारा नहीं था, उसने और कोई सपने ना देखे थे, उसने पहले से कोई धारणा ही ना बनाई थी। 5 मिलें तो ठीक, 50 मिलें तो ठीक, 50 करोड़ मिल जाएं तो ठीक, न मिलें तो ठीक, पास हैं जो वो भी खो जाएं तो ठीक। उसके जीवन में किसी चीज से कोई लहर नहीं उठती, न क्षोभ की न आश्चर्य की। ज्ञानी प्रतिपल बिना किसी अतीत को अपने मन में लिए जीता है, इसलिए तुलना का उसके पास कोई स्थान नहीं होता। तुम ज्ञानी को न तो क्षुब्ध कर सकते और न आश्चर्यचकित। ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें ज्ञानी को आश्चर्य है, क्योंकि ज्ञानी मानता है यह जगत इतना महान रहस्यपूर्ण है कि आश्चर्य हो तो इसमें आश्चर्य क्या। इस बात को ख्याल में रखना, आश्चर्य हो तो इसमें आश्चर्य क्या। यह सारा जगत आश्चर्यों से भरा है। एक एक पत्ती पर आश्चर्य ही आश्चर्य लिखा है, एक एक फूल रहस्य की कथा है। यहां सभी चीजें अनजानी हैं, इसमें आश्चर्य क्या। किसी ने हाथ से भभूत निकाल दी, तुम बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इतना विराट संसार शून्य से निकल रहा है और तुम आश्चर्यचकित नहीं। और किसी मदारी ने हाथ से भभूत निकाल दी और तुम आश्चर्यचकित हो गए और तुम एकदम बाबा के पैर में गिर पड़े कि चमत्कार। चमत्कार प्रतिपल हो रहे हैं। एक छोटा सा बीज तुम डालते हो जमीन में, एक विराट वृक्ष बन जाता। बीज को फोड़ते कुछ भी ना मिलता, न वृक्ष मिलता, न फूल मिलते, न फल मिलते, कुछ भी ना था, खाली था, शून्य था। उस शून्य से इतना बड़ा विराट वृक्ष पैदा हो गया। इस पर करोड़ों बीज लग जाते, एक बीज से करोड़ों बीज लग जाते। वनस्पति शास्त्री कहते हैं कि एक बीज सारी दुनिया को जंगलों से भर सकता है, सिर्फ एक बीज। और चमत्कार क्या चाहते हो। तुम्हारे घर बच्चा पैदा हो जाता है, तुमसे पैदा हो जाता है, और तुम्हें चमत्कार नहीं होता। तुम जैसा मुर्दा आदमी, तुम्हें अपने ही पैरों में गिरना चाहिए कि धन्य बाबा, मुझ जैसा मुर्दा आदमी और एक जीवित बच्चा पैदा हो गया। नहीं, तुम चमत्कार क्षुद्र बातों में देखते, क्योंकि तुम्हें विराट चमत्कार दिखाई नहीं पड़ रहे। इस जीवन में देखते, उदास से उदास, मुर्दा से मुर्दा आदमी में भी परमात्मा मौजूद है और तुम्हें चमत्कार नहीं दिखाई पड़ता। हर आंसू के पीछे मुस्कुराहट छिपी है और तुम्हें चमत्कार नहीं दिखाई पड़ता। हर जीवन के पीछे मृत्यु खड़ी और तुम्हें चमत्कार दिखाई नहीं पड़ता। यहां जो हो रहा है वो सभी चमत्कारपूर्ण है। यहां ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जिसमें चमत्कार ना हो। इसलिए ज्ञानी को कोई चीज आश्चर्य नहीं करती, क्योंकि सभी आश्चर्य है। तब आश्चर्य क्या करना, आश्चर्य ही आश्चर्य घट रहे हैं। प्रतिपल अनंत आश्चर्यों की वर्षा हो रही। इस बोध के कारण ज्ञानी को कोई चीज आश्चर्य नहीं करती और किसी चीज से क्षोभ नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि मेरे किए कुछ नहीं होता, मेरे मांगे कुछ नहीं होता, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं। जो होता है उसे देखता रहूंगा। उसका रस तो एक बात में है, साक्षी में, कि जो होता है देखता रहूंगा, जो भी हो। इससे क्या फर्क पड़ता है क्या होता है। कभी दुख होता, कभी सुख होता, कभी धन मिलता, कभी निर्धनता मिलती, कभी सम्मान, कभी अपमान, वो देखता रहता। उसने तो देखने में ही सारा रस पहचान लिया, अब क्षुब्ध नहीं होता। हम तो आगे
के पीछे का बड़ा पागल हिसाब लेके चलते। हम तो किसी घड़ी को स्वतंत्र नहीं छोड़ते। हम तो परमात्मा को जरा भी मौका नहीं देते कि तुझे जैसा होना हो वैसा हो जा। हम तो कहते हैं ऐसा करो, ऐसा हो, फिर नहीं होता तो दुखित होते, हो जाता तो बड़े आनंदित होते। और ध्यान रखना, जो होना है वही होना है, जो होना था वही होता है, जो हुआ वही होना था। तुम्हारे चाहने इत्यादि से कुछ अंतर नहीं पड़ता, जरा भी अंतर नहीं पड़ता। मगर तुम बीच में नाहक सुखी दुखी हो लेते हो। टेलीफोन की घंटी बजी, रिसीवर उठाया तो दूसरे ओर से आवाज आई, बहन कैसी तबीयत है? बेहद परेशान हूं। जवाब मिला, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, टांगों और कमर में तीव्र पीड़ा है, घर में सभी चीजें बिखरी पड़ी हैं, बच्चों ने मुझे पागल बना दिया है। सुनो, दूसरी ओर से आवाज आई, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं, दोपहर का खाना तैयार कर दूंगी, घर साफ कर दूंगी और बच्चों को नहला भी दूंगी, तुम थोड़ी देर आराम करना। पर महेश आज कहां है? महेश? कौन महेश? जवाब मिला, तुम्हारा पति महेश। मेरे पति का नाम महेश नहीं। पहली महिला ने लंबी सांस ली और बोली, फिर नंबर गलत मिल गया, क्षमा करें। काफी देर खामोशी रही, फिर दूसरी महिला ने उदास स्वर में कहा, तो तुम अब ना आओगी? आदमी जो नहीं हो सकता उसकी भी आकांक्षा करता। अब आने का कोई कारण ही नहीं रहा, ये फोन ही गलत मिल गया, मगर आशा इसमें भी बांध ली कि अब आएगी, भोजन भी बना देगी, कपड़े लत्ते भी सुधार देगी, बच्चों को नहला भी देगी। तो तुम अब नहीं आओगी, क्षोभ है। जो नहीं होना उसके लिए भी हम क्षुब्ध होते, और जो होना ही है उसके लिए हम नाहक आनंदित होते। जो होना ही है होता है, जो नहीं होना है नहीं होता है। मुक्त मनुष्य न विषय से द्वेष करने वाला है और न विषय लोलुप है। वह